नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप कुशल मंगल से होंगे। दोस्तों, आजकल जैसा नकारात्मक वातावरण है हमारे आसपास और ऐसे माहौल में अपने आप को सही सलामत रखना वाक़ई एक चुनौती से कम नहीं है। आज जैसे हम अपने आसपास घटनाएँ सुन रहे हैं, ऐसे माहौल से अपने आप को बचाकर रखना बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आज हम कितनी घटनाएँ सुन रहे हैं, बेटियों के साथ कितने अत्याचार हो रहे हैं। आए दिन हम बलात्कार जैसी घटनाओं को सुन रहे हैं, लेकिन हम इसका जो मूल कारण है, हम उस पर ध्यान नहीं दे रहे कि उस कारण को, उस जड़ को पकड़ा जाए कि ऐसी घटनाएँ होती क्यों हैं। दोस्तों, सदियों से नारी जाति का शोषण होता आया है और आज भी इतना पढ़ा लिखा, इतना जागरूक समाज होने के बावजूद भी नारी का शोषण हो रहा है। छोटी-छोटी बच्चियों के साथ गलत काम हो रहे हैं। हम क्यों नहीं सोच रहे कि इसके पीछे क्या अहम कारण है? क्या ऐसे कारण हैं? सदियों से पुरुष समाज ने नारी जाति का शोषण किया है और आज भी कर रहा है। लेकिन मेरी हाथ जोड़कर विनम्र विनती है अपने पुरुष समाज से, अपने भाइयों से, युवा वर्ग से कि अगर आप चाहते हैं कि बेटियों का शोषण ना हो, बेटियों के साथ अत्याचार ना हो, तो आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। आप सोचो, एक घर में एक गृहिणी है, पति वर्किंग है, पत्नी घर के सारे काम संभालती है। माँ बाप थोड़े कम पढ़े लिखे हैं और पत्नी भी थोड़ी कम पढ़ी लिखी है। पति शराब भी पीते हैं, पति सिगरेट भी पीते हैं, पति गाली गलौज भी देते हैं और पति कभी कभी पत्नी पर हाथ भी उठाते हैं और ऊपर से माँ बाप भी। अगर वो औरत अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देती है तो बेटे और बेटी में वहीं पर भेद किया जाता है। बेटा तो घर संभालेगा, बेटी अपने घर जाएगी, तो बेटी के साथ वहीं पर भेदभाव किया जाता है। और जो बेटा अपने पिता को इस तरह के संस्कारों के साथ रोज देख रहा है, वह समाज में जाकर क्या करेगा, वह समाज को क्या देगा? सोचने की बात है। अब दूसरा परिवार ले लीजिए, पति पत्नी दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों काम करते हैं, माता पिता हैं, बच्चों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, पैसे की कमी नहीं है, बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, लड़का लड़की दोनों को बराबर शिक्षा दे रहे हैं। छुट्टी वाले दिन दोनों पति पत्नी पार्टी में जाते हैं, दोनों ड्रिंक करते हैं, दोनों स्मोक करते हैं और पीछे बच्चे, वो भी अपना दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे हैं, वो भी दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज एक लड़की के साथ प्रेम भावना जाग उठी तो कल दूसरी लड़की के साथ प्रेम भावना, उसको छोड़ा तो कल तीसरी लड़की के साथ। और सेम आज हमने बराबर समान अधिकार दे दिए हैं, तो लड़की भी सेम वैसे ही आज एक लड़के के साथ प्रेम भावना, आज कल दूसरे लड़के के साथ प्रेम भावना, रोज आए दिन पार्टियां हो रही हैं। तो दोस्तों, मुझे ये बताइए, इन बच्चों को संस्कार देने वाले कौन? जब हद से बात गुजर जाती है तो दादा दादी का कहना क्या है, इसकी शादी कर दो, बेटी की शादी कर दो। बेटे का क्या बिगड़ेगा? बेटे का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बेटी की शादी कर दीजिए। बेटी की शादी हो गई और वही बेटी दूसरे के घर में गई है और जिस घर में वो बेटी जाती है उस घर के संस्कार बहुत ही शुद्ध भावना वाले हैं, बहुत ही अच्छे संस्कार हैं। वो अच्छे संस्कारी घर का लड़का था जिसके साथ उसकी शादी हुई है और उस संस्कारी लड़के को ये समझ नहीं आ रहा है कि मेरी पत्नी को संभाला कैसे जाए। आप बताइए, उसके संस्कार किसने दिए उसको संस्कार? इसके पीछे क्या कारण था? लड़का खूब एंजॉय कर रहा है और जब लड़के ने एंजॉय करते करते माँ बाप को पलटवार देना शुरू किया, माँ बाप की आंखों के सामने पीना शुरू किया, माँ बाप की आंखों के सामने पार्टियां करनी शुरू की, तो उन्हीं माँ बाप को कष्ट होने लगा। तो दोस्तों, गलती कहाँ? अब तीसरा परिवार ले लीजिए, बहुत ही गरीब परिवार है, पति पत्नी दोनों बहुत ही अच्छे संस्कारों वाले हैं। पति अपना खेती बाड़ी का काम संभालते हैं, पत्नी घर संभालती है।
घर में बैठे दादा दादी अनपढ़ हैं, लेकिन अपने पोता पोतियों के साथ पोते के साथ बहुत प्रेम है और पोतियों के साथ उनका कोई लगाव नहीं, क्योंकि पोतियां पराए घर जाएंगी, लेकिन माँ बाप अपनी बेटियों को भी पढ़ा रहे हैं और बेटे को भी पढ़ा रहे हैं। माँ बाप अपनी पूरी ड्यूटी निभा रहे हैं। दादा दादी पोते को छुपा कर पैसे देते हैं, चुप कर घूमने की आज़ादी देते हैं, और अगर माँ बाप कहीं कभी गलत काम करने पर डांटते हैं तो दादा दादी उनके आगे खड़े हो जाते हैं कि बच्चा है, लड़का है, कोई बात नहीं, चलेगा। वही लड़का जब बाहर निकलता है तो कभी किसी की लड़की को छेड़ रहा है, कभी कहीं पे चोरी कर रहा है और अपनी बहनों को गाली गलौज देता है, अपनी बहनों के साथ मारपीट करता है। हम क्या संस्कार दे रहे हैं? क्या केवल एक माता पिता, क्या केवल एक माँ जिम्मेदार थी इन संस्कारों के लिए? घर का हर एक सदस्य बच्चों के संस्कारों के लिए जिम्मेदार है, लेकिन सबसे बड़ी अहम भूमिका पुरुष की है। अगर घर का आदमी औरत की इज्जत नहीं करेगा, औरत को सम्मान नहीं देगा, तो माफ करना, जो उसका अपना बच्चा है वो भी कभी बाहर निकलकर नारी का सम्मान नहीं करेगा। वो बाहर क्या, अपने घर में ही किसी नारी का सम्मान नहीं करेगा। तो दोस्तों, बदलने की जरूरत किसको है? आज खुलेआम घर में ही हम नारियों का अत्याचार करते हैं, होता है। और बहुत सारे घरों को मैंने देखा है, मैंने सुना है, औरतों को तकलीफ में देखा है कि बच्चों के सामने पिता औरत के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। तो जो बच्चा अपनी आंखों के सामने ये सब देख रहा है वो समाज में क्या करेगा? इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर समाज में अपने बच्चे बच्चियों के संस्कारों को बदलना है, अगर आप चाहते हैं कि हमारा समाज स्वच्छ, सुरक्षित, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें, तो प्लीज़ अपने अपने घरों में अपने अपने संस्कारों को अंदर झांकिए कि हमारी क्या गलतियां हैं, हमें कहाँ बदलना है। आप सभी भाई बहनों को, माताओं को और सभी पिताओं को मेरी विनम्र विनती है कि एक पीढ़ी, सिर्फ केवल एक पीढ़ी अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा लीजिए और देखना आपकी मेहनत इतना रंग लाएगी कि यही बच्चे समाज के एक अच्छे नागरिक बनेंगे, अच्छे डॉक्टर बनेंगे, अच्छे इंजीनियर बनेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे। अगर पुरुष समाज आज भी नहीं बदला तो वो दिन दूर नहीं कि एक दिन पुरुष नारियों से शोषित होगा। और ये हो रहा है, समाज में हो रहा है, आज भी हो रहा है। और जो शोषण पुरुषों के साथ हो रहा है वो आसानी से सहन नहीं कर सकते। जिन्होंने सदियों से नारी का शोषण किया है, क्या वो नारी से शोषित होते हुए अपने आप को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। दोस्तों, बदलते हुए समाज को देखकर एक छोटी सी कविता लिखी है जो आपको सुनाती हूँ। मैं तो हो गई रह गई दंग, बदले हैं रंग और ढंग। मैं तो हो गई रह गई दंग, देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो ये दुनिया बदल गई। रोज जब पीता था तो पार्टी में जाता था, रोज जब पीता था तो पार्टी में जाता, रोज जब पीता था तो घबराता था, आज बीबी बिठाए अंग और संग। देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो ये दुनिया बदल गई। मैं तो हो गई रह गई दंग। सुबह जब उठता था तो चाय बनवाता था, सुबह जब उठता था तो चाय बनवाता था, खाना जब खाता था तो रोब जमाता था, रात जब सोता था तो पाँव दबाता था, आज मिलते हैं किचन में मुझे दंड। देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो ये दुनिया बदल गई। मैं तो हो गई रह गई दंग।
देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो। टूर जब जाता था तो उसे छोड़ जाता था, टूर जब जाता था तो उसे छोड़ जाता था। लेट जब आता था तो उसे खड़ा पाता था, लेट जब आता था उसे खड़ा पाता था। आज हो गई है मस्त मलंग, आज जाती है दोस्तों के संग। देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो ये दुनिया बदल गई। मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, रह गई दंग। देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो। बाहर जब जाता था तो घूंघट निकलवाता था, बाहर जब जाता था तो घूंघट निकलवाता था। आज पहनती है जीन्स और पैंट। देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो ये दुनिया बदल गई। मैं तो हो गई, मैं तो हो गई, रह गई दंग। देखो देखो ये दुनिया बदल गई, देखो देखो ये दुनिया बदल गई।